हेलो ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो अभी हम लेके आए हैं आपके लिए गुड बॉय बैड बॉय का पार्ट 5। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताए गुस्से से जंकुक को सुनाकर वहां से निकल जाता है। जिमिन उसके पीछे भागते हुए जाता है और उसके पास जाकर कहता है, तू पागल है क्या? बिना सोचे समझे कुछ भी बोलकर आ गया उसको। तुझे पता है ना वो कैसा है? कहीं उसने कुछ कर दिया तो? ताए गुस्से में कहता है, कर दिया तो कर दिया जिमिन, कब तक मैं उससे डरता हुआ छिपता रहूंगा इधर उधर? आखिर मुझे कभी तो उसका सामना करना पड़ेगा ना, या मैं ऐसे ही बना रहूं? जिमिन ताई को समझाता हुआ कहता है, ताई तुझे पता है ना, तूने इस कॉलेज में स्कॉलरशिप पाने के लिए कितना हार्ड वर्क किया है और अब तू ऐसे सब कुछ बर्बाद करने वाला है। तो मैं क्या करूं जिमिना? पैर पड़ूं जाके उससे माफ़ी मांगूं? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है ताई, मुझे बस डर लग रहा है कहीं ये। जिमिन की बात बीच में ही टोकता हुआ ताई कहता है, कुछ नहीं होगा जिमिना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इस कॉलेज से निकलवा देगा। वैसे भी मैं इस कॉलेज में डर डर कर जीने के लिए नहीं आया हूँ जिमिना, तू समझा कर। जिमिन ताई को शांत करने की कोशिश करने लगता है। फिर जिमिन कहता है, ताई देख, मैं मानता हूँ तुझे अभी गुस्सा आ रहा होगा उस पर अगर उसने तुझे निकलवा दिया तो उसके बाद तू क्या करेगा? सोचा है तूने? ताई जिमिन का ये क्वेश्चन सुनकर कुछ नहीं कहता। जिमिन दोबारा कहता है, ताई कुछ सोचा है तूने? क्या करेगा आगे? अभी तू अपना गुस्सा साइड में रख के सोच। ताई थोड़ी देर चुप रहता है, फिर ना में सर हिलाता है। जिमिन कहता है, तो अभी बीच में तुझे कहीं एडमिशन भी नहीं मिलेगी, और वैसे भी अगर उसने ऐसा वैसा कुछ तेरे सर्टिफिकेटों में उतरवा दिया जिससे तुझे आगे भी कहीं एडमिशन ना मिली तो? ये सुनकर ताई जिमिन को हैरानी के साथ देखने लगता है। इसके बारे में तो उसने बिल्कुल सोचा ही नहीं था। जिमिन अपनी बात कंटिन्यू करता हुआ कहता है, ताई तेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा, तेरे सपनों का क्या होगा? सोच। ताए हकलाता हुआ कहता है, नहीं वो ऐसा नहीं करेगा। नहीं ताए, वो कुछ भी कर सकता है, तूने देखा ना, वो कुछ भी कर सकता है। और जितना कुछ तो उसको बोल के आया है ना, वो डेफिनेटली कुछ भी करेगा इसके लिए। ये सुनते ही ताए ब्लैंक फेस के साथ जिमिन को देखने लगता है। उसने अभी जो भी गुस्से में किया अब उसे वो सब गलत लगने लग गया था। ताए सोचने लगता है, अगर जंकुक ने उसे कॉलेज से ऐसे निकलवा दिया तो उसके सपनों का क्या होगा जो उसने ग्रेजुएशन के बाद देखे थे। उसने अपनी मम्मी की मदद करनी थी, उन्हें अच्छी लाइफ देनी थी, उन्हें इस स्ट्रगल वाली लाइफ से बाहर निकालना था। ताए ये सब सोचने लग जाता है। ताए क्लास में जाते ही अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और थोड़ी देर यूं ही बैठने पर वह जिमिन से कहता है, जिमिन अब मैं क्या करूं? मुझसे गलती हो गई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं क्या करूंगा? मैं जाकर अभी उससे माफ़ी मांगता हूँ। हाँ, मैं जाकर अभी उससे माफ़ी मांगता हूँ। वह अपने सपनों के लिए कुछ भी कर सकता था क्योंकि उसमें उसकी माँ की खुशी थी। वह ईगो को साइड में रखकर जाने लगता है। इतने में जिमिन उसे रोक लेता है और कहता है, ताई अभी रुक जाओ, अभी वो भी गुस्से में होगा। शाम तक या कल हम दोनों जाकर उससे माफ़ी मांग लेंगे और इसको यहीं रफा दफा कर देंगे। शाम हो जाती है। ताई का मन बिल्कुल भी लेक्चर में नहीं लग रहा था। उसको अभी भी जिमिन की वो बातें याद आ रही थी और उसके दिमाग में वह सब घूम रहा था। वह रास्ते में जाते हुए बड़बड़ाता है, नहीं, मैं पहले से ही इस पंगे में नहीं पड़ना चाहता था,
पर पता नहीं क्यों मैं जब भी उसका चेहरा देखता हूँ मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वैसे जिमिन ठीक ही कह रहा है, मैं एक बार जाकर उससे माफ़ी मांग ही लेता हूँ, फिर उसका रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। मैं अभी जाकर उससे माफ़ी मांगता हूँ। पर पता नहीं अभी वो कहाँ होगा, क्लास में होगा या नहीं, पर मुझे देखकर जाकर चेक करना चाहिए और उससे एक बार जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। नहीं तो मेरी मम्मा हमेशा के लिए दुखी हो जाएगी। मैं उन्हें दुखी नहीं दे सकता, मुझे जाके माफ़ी मांगनी ही चाहिए। ताए ये सब बड़बड़ाता हुआ जंकुक के डिपार्टमेंट की तरफ चल देता है। खुद में ही गुम ताए ने ये देखा ही नहीं कि उसके आसपास सभी लोग उसे देखकर कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं। क्या ये वही लड़का है? बेचारा, मुझे तो अभी से इसे देखकर दया आ रही है। लगता है इसे अभी तक जंकुक के बारे में कुछ पता नहीं है। इसने जंकुक से भिड़ने की हिम्मत कैसे कर ली? यार, मैंने तो इन्हें कैंटीन के बाहर लड़ते हुए भी देखा है। उनके बीच यही सब बातें चल रही थी। कुछ लोग ताए के लिए सिंपैथी दिखा रहे थे तो कुछ लोग गेम स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे। ताए जंकुक के डिपार्टमेंट के बाहर पहुंचता है। जैसे ही वह डिपार्टमेंट को देखता है वह एक लंबी सांस छोड़ता है और कुछ सोचता हुआ डिपार्टमेंट के अंदर जाने लगता है। पर रास्ते में ही 4 लड़के आकर ताए पर अपने अपनी बोतल से पानी फेंक देते हैं और अचानक से ताए ऐसे देखकर ऊंची आवाज में बोलता है, यू बास्टर्ड, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? उनमें से एक कहता है, दिखाई तो दे रहा है तभी तो फेंका, अभी तो और चीज़ भी बाकी है। ये कहकर उनमें से एक ताए के ऊपर आटे की थैली पलट देता है, जिससे ताए के सारे कपड़े और ताए का मुंह और बाल भी खराब हो जाते हैं। वह गुस्से में उनमें से उस लड़के को कसकर मुक्का जड़ देता है, जिससे वह लड़का गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे हाथ उठाते हैं। ये कहकर वह सभी ताए पर टूट जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। ताए उन सभी से लड़ भी नहीं पाता और गिर जाता है। वह लोग ताए को बेरहमी से मारने लगते हैं। थोड़ी देर मारने पर फिर उनमें से एक कहता है, बस बहुत हुआ, चलो अब यहाँ से। जिमिन उन्हें ताए को मारते हुए देख लेता है और वह भागता हुआ वहाँ से आता है और वे लोग ताए को मारते हैं और फिर उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। ताए की बॉडी पूरी खून की वजह से लाल हो चुकी थी। जिमिन ताए की ऐसी हालत देखकर कहता है, ताए उठो, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़। इतने सारे लोग वहाँ भीड़ जमाकर खड़े हुए थे, पर उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह ताए की मदद करें। जिमिन गुस्से में उनके चेहरे की तरफ देखता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह सब जानते हैं कि ये सब किसने किया है, पर वह बोलना नहीं चाहते थे। जिमिन गुस्से में कहता है, कैसे लोग हो तुम? छी, अपने स्कूलमेट के साथ ऐसा होते हुए देख रहे हो? तुम्हें कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना है तो प्लीज़ एम्बुलेंस को कॉल कर दो, प्लीज़। ये सब बोलते हुए जिमिन का गला भर जाता है। वह अपने बचपन के दोस्त को खुद के सामने ऐसे देख नहीं पा रहा था। वह उसे अपने भाई जैसा मानता था और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उन लोगों में से एक भी इंसान आगे बढ़कर उन दोनों की मदद नहीं करने आया। जिमिन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इतने में वहाँ एक एम्बुलेंस आ जाती है। ये तो पता नहीं कि वह एम्बुलेंस किसने बुलाई, पर जिमिन फटाफट ताए को एम्बुलेंस में रखवाकर ताए के साथ हॉस्पिटल की ओर जाने लगता है। डॉक्टर इमरजेंसी में ले जाकर ताए का ट्रीटमेंट करते हैं। जिमिन बाहर बहुत ज़्यादा वरी होता है। दूसरी तरफ वह चारों जंकुक के पास जाते हैं और जो उन्होंने किया है वह पूरी बात जंकुक को बताने लगते हैं। जंकुक स्मिक करता है और कहता है, तुमने उसे ज़्यादा तो नहीं मारा? कहीं मरमरा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उनमें से एक कहता है, नहीं, बस इतना मारा है कि अब किसी पर हाथ नहीं उठा पाएगा।
जंगकुक डेविल स्माइल के साथ कहता है, ठीक है तुम जाओ, और जब वो दोबारा कॉलेज आएगा तो उसके बाद तुम्हें पता है ना क्या करना है। वह चारों हाँ में सर हिलाते हुए ओके कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद जेहोप कहता है, यार मुझे लगता है तो ठीक नहीं कर रहा है। जंगकुक डेथ ग्लेयर के साथ जेहोप की तरफ देखता है और कहता है, क्यों, जो उसने मेरे साथ किया वो ठीक किया? जंगकुक, वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, तो तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और जो उसने किया है उसका हर्जाना तो उसे देना ही पड़ेगा। ये तो बस शुरुआत है, मैंने तो उसके लिए बहुत बड़े बड़े प्लान बनाए हैं। जंगकुक ये बोलकर ईवल स्माइल देता है और जेहोब और युंगी उसे देखते हैं। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों, इसका भी टारगेट पूरा होना चाहिए 1K का, तभी मैं नेक्स्ट पार्ट डालूंगी इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।